पाठ 13। वाच्य वॉइस। वाच्य वॉइस का अर्थ है वाणी या कथन। वाच्य के अंतर्गत किसी एक कथन या बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ दूसरे कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोनों कथनों का मोटा मोटा अर्थ तो एक ही होता है, पर फिर भी दोनों कथन 100% समानार्थी नहीं होते। जैसे बच्चा किताब पढ़ता है, बच्चे से या के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इन दोनों वाक्यों कथनों का मोटा मोटा अर्थ तो एक ही है, पर फिर भी दोनों के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। वाक्य 1 में वक्ता द्वारा बच्चे के किताब पढ़े जाने के कार्य को प्रधानता इम्पोर्टेंस दी गई है, जबकि वाक्य 2 में बच्चे के कार्य को निरस्त नेग्लेक्ट किया गया है या नकारा गया है। नकारने से तात्पर्य है यह दिखाना मानो किताब पढ़े जाने की क्रिया में बच्चे की कोई भूमिका ही नहीं है। वाच्य के भेद टाइप्स ऑफ वॉइस। वाक्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है या उसके कार्य को निरस्त किया गया है। इस आधार पर वाच्य के 2 भेद हो जाते हैं, कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस तथा अकर्तृवाच्य पैसिव वॉइस। आइए दोनों के अंतर को समझा जाए। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस। जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता इम्पोर्टेंस दी जाती है या महत्व दिया जाता है, वे वाक्य कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। कर्तृवाच्य के वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य बच्चे दौड़ रहे थे, वह हंस रही है, वे घर जा रहे हैं, बच्चा क्यों रो रहा है। सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य लड़के पाठ याद कर रहे थे, नौकर काम कर रहा है, सब लोग चाय पी रहे हैं, बच्चे पत्र लिख रहे हैं। अकर्तृवाच्य पैसिव वॉइस। अकर्तृवाच्य के वाक्यों से तात्पर्य उन वाक्यों से है जो कर्तृवाच्य के नहीं हैं, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया गया है। कर्ता के कार्य को निरस्त करने के लिए वाक्य की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग जोड़ दिया जाता है। क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य। वह गाना गा रही है, उसके द्वारा गाना गाया जा रहा है। पिताजी काम कर रहे थे, पिताजी के द्वारा काम किया जा रहा था। बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चों से या बच्चों द्वारा दौड़ा जा रहा है। शीला हंस नहीं रही, शीला से हंसा नहीं जा रहा। अकर्तृवाच्य के भेद। अकर्तृवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इस आधार पर अकर्तृवाच्य के 2 भेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्मवाच्य। अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे नेताजी द्वारा भाषण दिया गया, अध्यापक के द्वारा कक्षा में पढ़ाया गया, पिताजी से नाश्ता नहीं किया गया, मुझसे झूठ नहीं बोला गया। उपर्युक्त सभी वाक्य अकर्तृवाच्य के हैं तथा सभी में सकर्मक क्रिया आ रही है, अतः सभी वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। भाववाच्य। अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आती है भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरी बहन से चला नहीं गया, किसी भी खिलाड़ी से दौड़ा नहीं गया, मुझसे तो अब बिल्कुल हंसा नहीं जाता, अब मुझसे बैठा नहीं जाएगा, कल सभी बच्चों के द्वारा दौड़ा जाएगा, मच्छरों के कारण उससे सोया नहीं गया। उपर्युक्त सभी वाक्य अकर्तृवाच्य के हैं तथा सभी में अकर्मक क्रिया आ रही है, अतः ये सभी वाक्य भाववाच्य के उदाहरण हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में गुणों के स्तर पर कोई अंतर नहीं होता। दोनों ही अकर्तृवाच्य पैसिव वॉइस के उपभेद हैं। अंतर केवल इस बात को लेकर है कि यदि अकर्तृवाच्य के वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वह कर्मवाच्य का वाक्य होगा, और यदि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो भाववाच्य का। इस तरह हिंदी की वाच्य व्यवस्था को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। वाच्य। कर्तृवाच्य बच्चा आम नहीं खाता, बच्चा नहीं सोता। अकर्तृवाच्य कर्मवाच्य बच्चे से आम खाया नहीं जाता। भाववाच्य बच्चे से सोया नहीं जाता। वाच्य परिवर्तन।
कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के नियम। हिंदी में कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के 3 नियम हैं, जो नीचे दिए जा रहे हैं। नियम 1, कर्तृवाच्य को अकर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता के बाद के द्वारा या से पर सर्ग लगाएं। ध्यान रखें, बोलचाल की हिंदी में प्रायः के द्वारा विधानवाची वाक्यों अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तथा से निषेधात्मक वाक्यों नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अकर्तृवाच्य, बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, बच्चों से पतंग उड़ाई नहीं जा रही। नियम 2, कभी कभी कर्ता तथा कर्म का परस्पर स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है, अर्थात कर्ता कर्म के स्थान पर चला जाता है और कर्म कर्ता के स्थान पर, लेकिन यह नियम अनिवार्य नहीं है। यह वक्ता की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह यह परिवर्तन करना चाहता है या नहीं। अतः अकर्तृवाच्य में दोनों तरह के वाक्य मिल सकते हैं, जैसे कर्ता कर्म यथास्थान, माताजी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। कर्ता कर्म का स्थान परिवर्तन, खाना माताजी के द्वारा बनाया जा रहा है। बच्चों से दूध नहीं पिया जा रहा, दूध बच्चों से नहीं पिया जा रहा। नियम 3, क्रिया की धातु या मुख्य क्रिया में भूतकाल के प्रत्यय आ, ई, ए लग जाते हैं तथा क्रियापद के बीच में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे आज माँ खीर बना रही है, आज माँ के द्वारा खीर बनाई जा रही है। धोबी कपड़े नहीं धो रहा, धोबी से कपड़े नहीं धोए जा रहे। ध्यान रखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधानता दिए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलेगी और कर्मवाच्य में कर्म की संज्ञा के अनुसार। क्रिया के बदलने का संबंध वाच्य के साथ नहीं है। क्रिया के बदलने का संबंध क्रिया के प्रयोग या अन्वति के साथ होता है, जो वाच्य का विषय नहीं है। हम जान गए वाच्य। वाच्य का अर्थ है वक्ता का कथन या वाणी। वाक्य में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता कर्तृवाच्य, वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त करना अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भेद कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग।